नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आसोदा टोडरान गांव में की हवाई फायरिंग। आसोदा टोडरान गांव में की हवाई फायरिंग। दहशत फैलाने की नीयत से 3 बदमाशों ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई तीनों बदमाशों। 2 बदमाशों की हुई पहचान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहादुरगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आसोदा टोडरान गांव में की हवाई फायरिंग। दहशत फैलाने की नीयत से 3 बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए तीनों बदमाश। 2 बदमाशों की हुई पहचान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहादुरगढ़ से। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आसोदा टोडरान गांव में की हवाई फायरिंग। दहशत फैलाने की नीयत से 3 बदमाशों ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए तीनों बदमाश। उन तीनों बदमाशों में से 2 बदमाशों की पहचान हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहादुरगढ़ से। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आसोदा टोडरान गांव में की हवाई फायरिंग। दहशत फैलाने की नीयत से 3 बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए ये तीनों बदमाश, और ये तीनों बदमाशों में से 2 बदमाशों की पहचान कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। बहादुरगढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बदमाशों की पहचान हो चुकी है। इन तीनों बदमाशों में से बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आसोदा टोडरान गांव में हवाई फायरिंग की है। इन तीनों बदमाशों में से 2 बदमाशों की पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं ये तीनों बदमाश। इन तीनों बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां तीनों बदमाश आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे आप यहाँ पे तीनों बदमाशों को यहाँ पे देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए ये तीनों बदमाश। यहाँ पे आप देख सकते हैं हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दहशत फैलाने की नीयत से इन तीनों ने हवाई फायरिंग की। इन तीनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बहादुरगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, 3 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे 3 बदमाश आप देख सकते हैं। इन तीनों ने हवाई फायरिंग की। इनकी नीयत दहशत फैलाने की थी। बहादुरगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां 3 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग। ये आसोदा गांव में आपस में 2 पक्षों की रंजिश के चलते ये घटना सामने आई है। इसी रंजिश के पहले पता चला है कि होली के पास में परिवार में झगड़ा हुआ है, तो उसी झगड़े के संबंध में रिटेलिएशन में ये फायरिंग की कार्रवाई हुई है। ये जो बदमाश इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे वांछित बदमाश हैं और इनके पीछे पुलिस पहले से भी लगी हुई है और इनकी अभी इनके बारे में हम लोग तलाश अभियान जारी किए हुए हैं। वैसे ये एक ही आसोदा में एक वेस्को गैंग नाम से पक्ष है, जो कि उसके सारे जो लीडर्स हैं वो जेल में बंद हैं। उसी पक्ष से दोनों संबंधित हैं, एक ही पक्ष के। मगर जो झगड़ा हुआ था रोहिणी के आसपास और पारिवारिक झगड़े के संबंध में। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर राजपुरा से आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया धरना। इस वक्त की बड़ी खबर राजपुरा से, बिजली संकट को लेकर धरना दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। पूर्व विधायकों के साथ दिया धरना। इस वक्त की बड़ी खबर राजपुरा से, नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया धरना। बिजली संकट को लेकर धरना दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने। राजपुरा से नवजोत सिंह सिद्धू ने धरना दिया है। बिजली संकट को लेकर धरना दिया है। पूर्व विधायकों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने धरना दिया है। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए स्वर्णजीत सिंह बावा। उनसे जानेंगे इस खबर पे क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। जी लक्ष्मी जी, इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल स्वर्णजीत, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं इस समय मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हम मौजूद हैं राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल उसके बाहर मौजूद है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व विधायकों के साथ धरना दिया और राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज का ये विधानसभा क्षेत्र है, जो कि कैंपेन कमेटी के मेंबर भी थे विधानसभा चुनाव 2022 में। और यहाँ आज का जो धरना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से मुखातिब होकर ये बात कही है
कि पंजाब में जितने भी थर्मल प्लांट हैं वहां पर कोयले की लगातार कमी आ रही है। मैं लक्ष्मी बताना चाहूंगा कि इस समय राजपुरा जो थर्मल पावर स्टेशन है इसमें भी 18 दिन का कोयला केवल बचा है और 2 दिन का कोयला जो है बठिंडा के पास एक थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया नवजोत सिंह सिद्धू ने, वहां पर बकाया है। और कई पावर प्लांट है जो कोयले की कमी के कारण बंद हो चुके हैं। और लक्ष्मी यही कारण है नवजोत सिंह सिद्धू ने तीखा हमला किया आम आदमी पार्टी पर और ये अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में ये साफ किया था और भगवंत मान ने भी कि हम पहली हरे पेन के साथ सरकार में आते ही 300 यूनिट बिजली जो मुफ्त करेंगे, लेकिन 300 यूनिट बिजली पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये जातीय बिजली माफ की है। एक तरफ एससी बीसी और जो और जाती है उनको जो है बिजली 300 यूनिट की बात की है और जनरल कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वहां जातीय कार्ड खेला और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली संकट आज 7100 मेगावाट की जरूरत है पूरे पंजाब में, लेकिन आज 7100 मेगावाट बिजली जो है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। 3 घंटा बिजली जो है किसानों को मिल रही है। और उन्होंने ये भी चिंता जताई कि 15 दिनों के बाद जहां पंजाबी में उन्होंने एक तंज कसा कि चोने की जो चावल को कहा जाता है, जीरी को कहा जाता है, जब उसकी फसल की बिजाई शुरू होगी तो 15,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। तो किसान जो है केवल बिजली जो है वो पंजाब को मिल रही है और ये कारण था धरने का। और आए और एकदम से चले गए, मतलब आधा घंटा भी वो रुके और मुखातिब हुए मीडिया के साथ, धरने में शिरकत की और एकदम से वो चले गए। तो स्वर्णजीत, उनके साथ धरने में और कौन कौन लोग शामिल थे? कौन कौन जो है उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और कौन उनके साथ है इस धरने में? लक्ष्मी, मैं बताना चाहूंगा उनके साथ पूर्व मंत्री शेखड़ी जो कि बटाला से विधानसभा से विधायक थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, वो उनके साथ थे। हरदयाल सिंह कंबोज उनके साथ थे, जगदेव सिंह उनके साथ थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष बने पंजाब के तो उन्होंने धीमान को निष्कासित किया था पार्टी से, क्योंकि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थानम में जीव गीता वो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज आपको बताते चले कि मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए जीवन में गीता का महत्व विषय पर आयोजित सेमिनार में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाते हैं, भगवत गीता हमें नेक इंसान बनाती है। और साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि विदेशों में भारत के डॉक्टरों की मांग बढ़ी है और हर कोई चाहता है कि उसका इलाज भारतीय डॉक्टर करे। गीता के ज्ञान से नई पीढ़ी में संस्कार आएंगे और एक सभ्य समाज की स्थापना होगी। भारत युगों युगों से संस्कृति और सभ्यता में विश्व गुरु के रूप में पहचान रखता है। डॉक्टर नवीन जी। भगवत गीता सेमिनार में पहुंचे अनिल विज, नई पीढ़ी को संस्कृति पहचानना चाहिए। उन्होंने अनिल विज ने कहा है भगवत गीता एक नेक इंसान बनाती है, अनिल विज का यह भी कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारतीय डॉक्टरों का विदेशों में बहुत मांग है, लोग चाहते हैं कि उनका इलाज भारतीय डॉक्टरों से की जाए। अनिल विज का कहना है कि भगवत गीता हमें नेक इंसान बनाती है। कुरुक्षेत्र में एक गीता समारोह में अनिल विज पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि भगवत गीता हमें नेक इंसान बनाती है। साथ ही भारतीय डॉक्टरों की तारीफ की और उन्होंने कहा है कि भारतीय डॉक्टरों की विदेशों में काफी ज्यादा मांग है, लोग चाहते हैं कि भारतीय डॉक्टरों से उनकी इलाज हो।
फतेहाबाद के गांव बनगांव में पानी का संकट होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि मोटरें खराब पड़ी होने से लोगों को गर्मी के मौसम में पानी नहीं होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक वो पानी की सही व्यवस्था को लेकर वाटर सप्लाई में पहुंचे और इस दौरान पब्लिक हेल्थ ने पानी की खराब पड़ी मोटरों को संभाला। वहीं इस मौके पर गांव के ग्रामीण कोर सिंह ढाका, सुभाष ढाका, रामस्वरूप समेत काफी लोग शामिल हुए। गर्मी का मौसम है, उसको लेकर के पानी का जो है जगह जगह प्याऊज लगाई जाती है, तो उसको लेकर के आज फतेहाबाद जिले के इस समय गांव बनगांव के अंदर मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इस वाटर सप्लाई में ऐसी क्या समस्या है वो ग्रामीण बताएंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राम जी। क्या समस्या थी आज जो इतने ग्रामीण? पानी की समस्या, आप मोटर खराब पड़ी है, कर्मचारी है वह करें के बेला बैठे बेचारा, मोटरों को समाधान हो को नहीं गांव में रहती सायो। मोटर जो खराब है, खराब है। अब बाहर से एक मोटर ले आके और गांव में सप्लाई शुरू करी है। इतना बड़ा गांव है, कितने घर आपके गांव में? 1500 घरों का ये गांव है, जो जिसके अंदर जो है बाहर से मोटर ले आके, इस समय जो पीछे आप आवाज सुन रहे हैं बूस्टिंग स्टेशन के अंदर 1500 घरों का गांव है और उसके अंदर बाहर से मोटर मांगी गई है। और यहाँ की जो मोटर, आप बताएं यहाँ की मोटरों के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया जब आप यहाँ पर पहुंचे उसके बाद? तीनों मोटर, रमेश कुमार पत्रकार जी, इसका समाधान सुबह जो आदमी इकट्ठे हुए 150 के लगभग थे, उसमें से ये समस्या पूछी गई तो ये जो डेली वेज कर्मचारी लगे हुए ये बताने लगे भी हमने तो 3-4 बार जय साहब को संज्ञान में दे दिया था, उसके बाद भी इनकी कोई मतलब नॉलेज को लिया गया, बात में नॉलेज नहीं लगाई जय साहब ने भी ये कार्रवाई कर दे हम। यानी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं? हाँ, ये जो डेली वेज कर्मचारी है उन्होंने कहा भी हमने 2-3 बार 4 बार अवगत करा दिया था। हाँ, और अब जो है आज इकट्ठा हुए उसके बाद जो क्या कुछ हलचल हुई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ में तो ये है जी, जय साहब को फोन आयो भी बाद में बोले भट्ठू चक लो या किडाणु मोटर चक लो, और चंती काम है जी। ये तो मोटर को संज्ञान अभी तक भी मैं सुबह आया ना, उस टाइम भी जाम पड़ी थी, अब खोल ही ले गए, कोई समाधान अब तक मान तो दीक्षो को नहीं खड़ी लेके गए हैं रिपेयरिंग के लिए। यानी कि जब ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं उसके बाद यहाँ से मोटरें उठाई गई हैं और रिपेयरिंग के लिए ले जाई गई हैं। तो ये जो इस सिस्टम को पहले भी देखा जा सकता है, जब मौसम गर्मी का आ चुका है उससे पहले ये चीज नहीं ठीक की जा सकती? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ऊपर से? डिपार्टमेंट के ऐसा हो रहा है जी, जय कभी तो आगे संज्ञान तो ले लेती, इस बात का नौबत नहीं आती। समस्या तो यही आ रही है, जय साहब ने ये फोन कर दें या जो लिखित में शिकायत करिए जो भी आन पता है जी। आपा तो देखो ज्यों 4 दिन पहले टूंटी को नहीं आई, आज 2 दिन हो गए नहर चलती फिर टूंटी, मतलब आज बोले अभी मोटर तीसरी ओर सड़गी। कम से कम 4 मोटरें हैं तो कम से कम 2 मोटर तो एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए ना। बड़ा गांव है, 1500 घरों का गांव है, कम से कम 4500 वोट है, कम से कम रेड्डी गांव के हालात देखते हुए भी जय साहब को तुम नॉलेज में या एसडीओ साहब को समझना चाहिए अभी कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। इस कारण से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय साहब से, एसडीओ साहब से, आगे के लिए कम से कम 2 मोटरों का प्रबंध एक्स्ट्रा किया जाए। काफी ज्यादा बड़ी समस्या है और लगातार हम आपको अंदर का जो सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन चुके हैं। गर्मी का मौसम है, बड़ा गांव है जिसको लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। ऊपर के आला अधिकारी इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं वो आगे समय बताएगा। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेह। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं,
हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। जिला हिसार के गांव खेदड़ में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पहले थर्मल प्लांट से राख उठाने का कार्य गांव की गौशाला कमेटी को दिया गया था और अब थर्मल पावर प्लांट के साथ राख उठाने का टेंडर किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो गांव की गौशाला बेसहारा हो जाएगी और 1000 गाय भूखी मर जाएगी। आपको बता दें कि इसी को लेकर ग्रामीणों का थर्मल पावर प्लांट के गेट के सामने 7वें दिन भी धरना जारी रहा। ये अनिल साहन साहब ठेकेदार साहब 10 मेंबरी संघर्ष समिति हमारी जो उसका सदस्य हूँ और हमने आज 6वां दिन हो गया धरना लगाए हुए। प्रशासन की जूं तक नहीं रहेंगी, बड़ी शर्म की बात है। और ना ही सरकार जो ये तानाशाही फरमान लेके आई, जिस तरह किसान आंदोलन लेकर आई थी, जिस तरह हमारी गौशाला राखी उठा रही थी, उसका टेंडर कर रहा है। हम उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर 72 घंटे का और टाइम देते हम, फिर हमारे साथी और मैं खुद यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर, और परमानेंट आमरण अनशन रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज हम बाडोपट्टी टोल कमेटी की तरफ से यहाँ पूरी टीम लेकर आए हैं और जो यहाँ खेदड़ गांव के लोगों की डिमांड है, मांगे हैं, उनका हम संयुक्त रूप से समर्थन करते हैं। और यहाँ की जो कमेटी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम पूरे 58 गांव हमारे बाडोपट्टी टोल पर लगते हैं, उनकी बैठक करके और हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। जो भी यहाँ से फैसला लिया जाएगा, चाहे रोड जाम का हो या आगे कोई भी बड़ा एक्शन लेता है, तो सुख किसान मोर्चा पूरे 58 गांव खेदड़ गांव की जो कमेटी है इसके साथ है। क्योंकि सरकार चाहती है कि हर चीज का निजीकरण हो और हम निजीकरण के खिलाफ हैं। मामला है जी, थर्मल प्रशासन गौओं का हक मारने पे तुले हुए हैं और यहाँ जो थर्मल चीफ है निजी हाथों में एक कंपनी को ठेका देने के चक्कर में है। और जो राख गांव को तंग करती थी, जिस राख से प्रदूषण फैलता था, जिस राख से हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, उसी राख को थर्मल ने गांव के हवाले किया था। गांव के व्यक्तियों के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप इसको उठा सकते हैं और गांव के व्यक्तियों ने एक गौशाला का निर्माण किया। चंदे के तौर पे राशि इकट्ठी की गई, अपनी मशीनें लगवाई और उस जो 150 रुपये से जो फायदा होने लगा पर गाड़ी के हिसाब से, उससे गौओं के लिए चारा दाना उसका प्रबंध होने लगा। लेकिन आज प्रशासन की नीति में खोट आ गया और वो किसी निजी कंपनी को इसका टेंडर करवाना चाहती है। उसके विरोध हम यहाँ धरने बैठे हैं। आज 7वां दिन। साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहारी ब्लॉक में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया और इस एग्जीबिशन का उद्घाटन जाने माने समाजसेवी और कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल ने किया। एग्जीबिशन की सराहना करते हुए डीपी गोयल ने कहा है कि एग्जीबिशन से हमारी संस्कृति सभ्यता की झलक दिखाई देती है और साथ ही उन्होंने कहा है कि एग्जीबिशन में हर राज्य की कलाकृति की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि इस एग्जीबिशन में बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं के लिए हर तरह का सामान उपलब्ध है। चाहे बच्चों के खिलौने की बात करें, कपड़ों की बात करें या हर चीज की तमाम वैरायटियां यहाँ मौजूद हैं। गुरुग्राम के लोग इस एग्जीबिशन का जमकर फायदा उठा रहे हैं। आयोजक की माने तो यहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए हैं उनमें 50% डिस्काउंट भी रखा गया है। 24 तारीख से शुरू हुआ ये एग्जीबिशन 8 मई तक रहेगा। जो हमारी पुरानी संस्कृति या पुराने जो हमारे तौर तरीके होते थे शॉपिंग करने के, बाजार में जाने के, वहाँ से खरीदारी करने के, वो कहीं न कहीं पिछले कुछ समय से हम भूलते जा रहे थे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ पे तो एक इकोसिस्टम नजर आता है हमें
कि दुकानदार अपनी दुकानदारी करके अपने कहीं न कहीं सेल कर रहा है, मेले वाला आदमी मेला लगा के अपने सबको प्रमोट कर रहा है। तो ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे हम गूगल की बात करें या यूट्यूब की बात करें, तो फिजिकल तरीके से एक प्लेटफॉर्म है और तो हमें इसको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए और हमें इसकी आदत भी डालनी चाहिए कि हम विंडो शॉपिंग करें, बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है पालम विहार ई ब्लॉक में एडजॉइनिंग ग्राउंड के अंदर, जो मिडनाइट बाजार के नाम से। इसमें सर काफ़ी बाहर से स्टेटों से जो आर्टिजन होते हैं अपने, उनके आर्ट देखने को मिलेंगे आपको, जैसे भागलपुर की साड़ियाँ हैं, खुजा की क्रॉकरीज है, काफ़ी चीज़ें हैं सर जो देखने से पता लगे। बच्चों के लिए मैजिक स्प्रे है, फर्स्ट टाइम है वो, देखोगे आप। टॉयज़ हैं, फन राइड्स हैं, खाने के आइटम्स हैं, फन जोन्स हैं, फन गेम्स है, डार्ट शूटिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं। झारखंड के रांची में पिछले दिनों आयोजित फेडरेशन कप सीनियर महिला रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली गांव कैरावली की बेटी स्नेहा सिद्धू का सिरसा पहुंचने पर सिरसा के लोगों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। स्नेहा और उसकी टीम को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर टीम के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया गया। लोग देशभक्ति के गानों पर नाचते भी दिखाई दिए। इस चैंपियनशिप में देश भर के सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस दौरान सिरसा के दिल्ली पुल से चोपटा तक ग्रामीणों ने विजय यात्रा निकाली। खुली जीप में स्नेहा और उसके साथियों ने सभी लोगों का अभिवादन किया। स्नेहा सिद्धू ने हरियाणा का मान बढ़ाया। सिरसा पहुंचने पर स्नेहा सिद्धू और उसकी टीम का भव्य स्वागत किया। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पे लोग स्नेहा सिद्धू और उनकी टीम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्नेहा सिद्धू ने कांस्य पदक जीता है। स्नेहा सिद्धू ने हरियाणा का नाम बढ़ाया है। बहुत लोग थे खेलने गए थे जहाँ पे नेशनल था रांची में, झारखंड में, और सारी सर की कृपा है। सर ने प्रैक्टिस करवाई हमें, बहुत मेहनत की, फिर जाके मेडल आया। श्रेय मेरे सर, गुरुजी और मेरे पापा, मेरा परिवार पूरा। बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट रही। इसका पहला सीनियर नेशनल था और पहले ही कंपटीशन में ये मेडल लेके आई। बहुत ही अच्छा लड़ी और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये बहुत अच्छा करेगी। बेटी ने इतना नाम रोशन किया, बड़ा दगदग होते हैं सारे जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे परिवार में तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी बेटी नेशनल तक जाएगी। सबसे पहले तो ये जब इसकी हेल्दी थी तो हमने सोचा कि इसको रेसलिंग में, आप जैसे जो भी जानकार थे, कोई भी मित्र मंडली थी, सबने कहा कि इसको रेसलिंग में करो। तो फिर रेसलिंग का विचार बनाया तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला, कई जगह पता किया। इंडिविजुअल गेम मेरे को पता नहीं होता था कि रेसलिंग क्या चीज़ है। मैंने कहा इंडिविजुअल गेम दें, अगर इसमें टैलेंट है तो इंडिविजुअल में ही पता लगेगा। फिर मैं यहाँ सिरसा स्टेडियम में आया तो यहाँ मेरे को कोच मिले, लखविंदर जी रेसलिंग के कोच थे। सिसाई के अंदर बहुत अच्छी एकेडमी है, LTS एकेडमी, उसके बहुत ही अच्छे सीनियर कोच हैं संजय जी सिहाग। आप उनसे मिलो और उनके पास बेटी को दे आओ उनको। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।